नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आपकी राशि के लिए बहुत बेहतरीन समय आज से आगाज़ होता है, आज से शुरू होता है। कुछ खास होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, बल्कि होगा। आज बुध का राशि परिवर्तन होगा और बुध, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके भाग्य स्थान में गोचर करेंगे आज से। और यह बुध पूरा महीना, ये शेष महीना, मई के महीने की बात करेंगे हम, अपना जो गोचर फल है इस मई के महीने तक सीमित रखेंगे। आज बुध सूर्य के साथ जा मिलेंगे, शुक्र के साथ जा मिलेंगे। बुध आदित्य राजयोग और महालक्ष्मी राजयोग और लक्ष्मी नारायण राजयोग, काफ़ी सारे योग बन रहे हैं आपके भाग्य स्थान में। तो जो कुंठाएं, जो दिक्कतें पिछले समय में, पिछले कुछ दिनों में आपने देखी हैं, भोगी हैं, निश्चित तौर से उससे आप निजात आज पालेंगे। बल्कि काफ़ी हद तक कल से ही ये समय शुरू हो जाता है। कुमार ग्रह बुध की कुछ ऐसी स्थिति रहती है कि शिफ्ट होने से कम 48 घंटा पहले अपना शुभ या अशुभ प्रभाव देने लग जाते हैं। तो ये शुभ स्थिति में आ रहे हैं, मंगल के साथ थे, राहु के साथ थे, अंगारक योग था, मंगलबद्ध योग था, और ये स्थिति में उलझे हुए थे बुध। तो अभी कम से कम बुध, जो आपके लाभ के मालिक हैं, आपके आय के मालिक हैं, भाग्य स्थान में आ जाएंगे आज तो, और लग्नेश राशिपति के साथ होंगे। आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको अपना लगन मालूम है और आपका सिंह लगन है तो यह राशिफल लगन से भी देख सकते हैं। राशि से चंद्र राशि अगर आपकी सिंह है या लगन आपका सिंह है, दोनों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंस रखता है यह राशिफल। तो बुध आदित्य राजयोग के कारण अब आपको क्या सफलताएं मिलेंगी, कौन से क्षेत्रों में आपको लाभ हो सकता है और कहाँ आपको ज़्यादा फोकस रखना चाहिए, किस दिशा में जाकर काम करना चाहिए और कौन से काम करने से आपको सफलता मिलेगी इस अवधि में, इन 20 दिनों में। और धन ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आए। देखिए, धन भाव का मालिक अष्टम में रहा और लाभ भाव का मालिक भी अष्टम में रहा, शत्रु के साथ। मंगल बुध के मित्र नहीं होते, इसलिए बुध प्रताड़ित थे। या यहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि बुद्धि आपकी काम नहीं कर रही थी। बुरा मत मानिए दोस्तों, बहुत बड़ा वक्तव्य होता है अपने आप में जब हम कहें कि आपके डिसीजन गलत हो रहे थे। हालांकि सिंह राशि वाले गलतियाँ कम ही करते हैं। गौर करिए, क्योंकि सूर्य आपका मालिक है, सूर्य आत्मा के कारक हैं और आपको इतनी विल पावर देते हैं कि आप जल्दी से ना तो गलती करते हैं, अगर गलती हो जाए तो उसे करेक्ट करने में भी आपको समय लगता है। ये थोड़ी सी कमी है, ये हल्की सी कमी है, परंतु चलिए उस पर हम नहीं जाते, आपको राशिफल का इंतज़ार होगा। आपका बुध अब आपको सही दिशा दिखाएगा। कन्फ्यूजन से, तनाव से, उलझनों से जो आप बहुत ज़्यादा परेशान भी रहे हैं, उससे बाहर निकल रहे हैं आप। अब जैसे कहते हैं, आपके सर से किसी ने वजन उतार दिया, ऐसी स्थिति में आप एंटर कर रहे हैं आज से। उससे होगा क्या, चलिए। एक तो धन आएगा, पारिवारिक सुख मिलेगा। धन भाव का मालिक है बुध, तो धन आएगा। परिवार का मालिक है बुध, तो परिवार में स्थितियां बेहतर। व्यापार का कारक है बुध, तो व्यापार में आप वो ऊंचाइयां छू लेंगे जो आप ख्वाब में भी नहीं सोचते। बिल्कुल सही सुना। आपकी कोई डील सिरे नहीं चढ़ रही थी, कोई कमीशन का काम कर रहे थे, कोई ट्रेडिंग कर रहे थे, कोई शेयर बाजार में कामकाज कर रहे थे, कोई भी कामकाज कर रहे थे, कोई भी बिजनेस है, नौकरी है, व्यापार है, उसमें आपको ना तो सेटिस्फैक्शन बल्कि उलझने, ऊपर से कर्जा और बीमारी और तंगी, परेशानी, दुश्मनी,
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सभी जातकों के लिए सारी प्रॉब्लम्स तो नहीं एक साथ इकट्ठे हो जाती। किसी को धन की किल्लत रही, किसी को बीमारी से, किसी को दुश्मनी से, किसी को कार्यस्थल को लेकर, किसी को नौकरी को लेकर। एनीवेज वह सभी पास्ट हो जाता है आज से। ये महालक्ष्मी योग है, सूर्य उच्च के हैं। उच्च का देखिए सूर्य भी यहाँ पर इतना मददगार नहीं हो पाया जब तक आपका बौद्धिक बल साथ ना दे, बुद्धि भ्रमित रहे, क्योंकि मंगल बद योग ये बहुत बुरा योग होता है। और यहाँ पर कन्या संतान को लेकर भी आपको चिंता रही होगी अगर आप की कन्या संतान है। पुत्र संतान के लिए बहुत अच्छा समय है। आपको ये भी बताना चाहता हूँ क्योंकि केतु सेकंड हाउस में बैठकर और बुध की राशि में अब केतु भी सुखद फल देंगे जो कि परिवार के भाव में है। केतु पुत्र के कारक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, पुत्र संतति बृहस्पति से देखी जाती है और केतु भी पुत्र सुख देते हैं, पुत्र रत्न देते हैं। और बुध की राशि में थे तो कहीं ना कहीं बेटे को लेकर भी दिक्कतें रही होंगी। अब केतु भी सुखद हैं, परिवार की स्थितियां बेहतर होंगी और अचानक से आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ होगा। भाग्य साथ देगा। विदेशी कामकाज, लंबी यात्रा के योग, इमिग्रेशन से संबंधित आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन मिलने जा रहा है। और स्त्री वर्ग से आपको खास लाभ होगा क्योंकि बुध और शुक्र का योग, यह लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बन रहा है। और शुक्र क्या है, आपके कर्म भाव के मालिक हैं। बुध का साथ शुक्र को मिल जाए, बुध आपके लाभ स्थान के मालिक है, कर्म भाव के मालिक शुक्र के साथ, और सूर्य आपके राशिपति हैं। तो ये बहुत बड़ा राजयोग, राज दरबार में आपका सम्मान, राजनीति में आप आपका कद बढ़े, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़े। आपके रास्ते में आ रही प्रॉब्लम्स वो टेम्परेरी समझिए, थोड़े दिन के लिए एक भूचाल सा आया वो निकल गया। जैसे कहते हैं आंधी आई और कुछ समय बाद इतनी शांति होती है, उस तरह की शांति का एहसास अपने दिमाग में, अपने जहन में आप फील करेंगे। जिंदगी में कई बार ऐसे परिवर्तन आ जाते हैं, ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि आपको लगता है कि मेरे बस में तो कुछ भी नहीं था। हालांकि आपके बस में अभी भी कुछ नहीं है। कराना तो ऊपर वाले ने, हमें सोच भी वही देता है, ग्रह सोच देते हैं। आप ये समझे, हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं और इसीलिए चलिए फिलॉसफी की बात है पर बताना जरूरी है। जब तक हम ये सोचते हैं कि ये सारा काम हम कर रहे हैं तो इसीलिए दुखी रहते हैं। ग्रहों ने परिवर्तन किया, आज आपको एहसास हो रहा होगा कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। एनीवेज, बात पते की कर देते हैं। दो बातें बताने जा रहा हूँ। अगर आप शुक्र से संबंधित कामकाज कर रहे हैं तो आपका जो बैंक बैलेंस है बहुत बढ़ने जा रहा है। अगर आप, कहने का मतलब, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, ज्वेलरी, लग्जरी प्रोडक्ट्स, आर्ट से संबंधित, आर्ट आर्किटेक्चर से संबंधित, एग्जीबिशन से संबंधित कामकाज कर रहे हैं, मॉडलिंग, म्यूजिक, डांस, ड्रामा आदि इत्यादि, स्त्री वर्ग से संबंधित कामकाज, तो आपके लिए ये लक्ष्मी नारायण राजयोग जो कि 19 तारीख तक बुध शुक्र के कारण बन रहा है, आज से ये बहुत बेहतर होगा। सूर्य हालांकि 14 तारीख तक बुध के साथ है, तो ये 4 दिन, आज 10 तारीख, 11, 12, 13, ये 4 दिन नोट कर लीजिए। आपको जो भी करना है करिए, उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं वह भी कर सकते हैं, कोई रोक नहीं, आपको लाभ होगा। आपका अटका हुआ धन मिलने के योग बनते हैं। हाँ, भूमि से संबंधित जो कामकाज हैं उसमें थोड़ा सा मई के महीने में अभी धीमी गति से चलें। प्रॉपर्टी से संबंधित कामकाज करने वालों को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें रिस्क हो, जिसमें कोई गलत डॉक्यूमेंट्स का प्रयोग हो, या कहते ना किसी को चीटिंग का यहाँ पर खतरा हो सकता है प्रॉपर्टी रिलेटेड कामकाज में। हालांकि आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि बुध की स्थिति अच्छी है, तो आप अपने डिसीजंस को क्लियर रखेंगे, क्रिस्टल क्लियर रखेंगे
कोई भी जॉब हो, कोई भी कार्य हो, अब आपकी मंशा पॉजिटिव रहेगी। बदले की भावना से आप उभर आएंगे। जो आपको परेशान किया है दुश्मनों ने, जो आपको परेशान किया है आपकी स्थिति ने, आपके एनवायरनमेंट ने, चाहे वह घर परिवार के हालात हों, चाहे वह कार्यस्थल पर हालात नासाज रहें, अब स्थितियां बहुत लाभकारी है। इसका पूरा फ़ायदा 19 तारीख तक तो मैं कहना चाहूँगा। उसके पश्चात मालवीय नामक राज्यों का फल नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, जब शुक्र 19 तारीख से गुरु के साथ आ मिलेंगे। आप कहेंगे गुरु अभी अस्त हैं तो क्या इसका शुभ फल मिलेगा? जी मिलेगा। गुरु सरीखे इतने बड़े प्लैनेट हैं, अभी हाल ही में अस्त हुए तो एकदम से जीरो प्रभाव दें ऐसा नहीं होता। यूँ तो शुक्र भी अस्त कहेंगे, परंतु आज अक्षय तृतीया है। आज के दिन भी कोई शुभ कार्य करना चाहें तो बहुत बेहतर है। आज अपने इष्ट देव की खासकर आराधना करें। अगर आप विष्णु भक्त हैं, लॉर्ड कृष्णा के भक्त हैं, तो ये बहुत सुखद दिन है आपके लिए। इसमें बुध की उपासना करें। ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जाप तसल्ली से बैठकर एक माला जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप सुने। आपके धन में वृद्धि, आपका बैंक बैलेंस बढ़े, आपका बौद्धिक बल अच्छे से काम करेगा, आप निर्णायक रहेंगे, आपका समाज में डंका गुरु के कारण बजना शुरू हो जाएगा। रुकिए थोड़े दिन, गुरु नेक्स्ट मंथ से उदय हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, छात्रों के लिए भी समय बेहतर हो जाएगा नेक्स्ट मंथ से। और शेयर बाज़ार में तो आपके वारे न्यारे अभी से होने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर शुक्र बुध का योग या बुध सूर्य का योग अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग है। हाँ, शनि के मंत्रों का जाप शनिवार के दिन करना ना भूलें। शनि की आरती करते रहें, इससे आपको सुकून मिलेगा। शनि से संबंधित खासकर जो कामकाज करते हैं उन्हें काले कपड़े नहीं धारण करने चाहिए। कब तक? मार्च 2025 तक। डू नॉट वियर ब्लैक क्लॉथ्स गलती से भी। और अपने सर पर सरसों का तेल डू नॉट यूज़, अपने सर पर सरसों का तेल ना लगाएं, ये याद रखिए। अगर आपके पैर में कोई जख्म है, कोई चोट है, उसका निदान तुरंत करें। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।